नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पूर्वी सिंहभूम में अवैध खनन से राजस्व को 50 करोड़ की चपत, खुलेआम चल रहा काला धंधा। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध पत्थर खदान का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है। इसमें हर साल 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। MMDR एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, CNT एक्ट समेत अन्य कानूनों का उल्लंघन करते हुए जिले में 300 से अधिक स्थानों पर अवैध तरीके से पहाड़ काटे जा रहे हैं। इस खदानों से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। वहीं इलाके में जंगल पहाड़ भी नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस धंधे में अफसरों और नक्सलियों की मिली भगत है। बता दें कि अवैध खदानों के संचालन के लिए इलाके में सिंडिकेट गठित है जो संबंधित विभागों के नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों को मैनेज करती है। अवैध खदानों पर जिला टास्क फोर्स ने कई बार कार्रवाई की, लेकिन कुछ दिनों बाद पुनः खनन शुरू हो जाता है। सूत्र के अनुसार गोड़ाबांधा, डुमरिया, हेसलाडी, हाता, जादूकोड़ा, मुसाबनी, डुमरिया सहित अन्य इलाके में 10 से लेकर 20 एकड़ तक क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन का काम हो रहा है। बिहार झारखंड में आज से मूसलाधार बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भी बरसेंगे बादल, जाने देश के मौसम का हाल। दरअसल देश के विभिन्न राज्यों में धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है। बिपरजॉय चक्रवात के कारण कई हिस्सों में इसके पहुंचने में देरी हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग के 22 जून की रिपोर्ट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून आगे बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके कारण इन राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में जोरदार बारिश हो सकती है। बता दें कि IMD की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में 22 जून यानी आज बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड में भी जमकर बादल बरसने वाले हैं। इसके कारण लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल सकती है। ओडिशा में भी 22 से 26 जून तक बारिश हो सकती है। साथ ही IMD ने यह भी कहा है कि अगले 5 दिनों तक देश के कई इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है। बीजेपी के लाभार्थी सम्मेलन में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा बोले, मोदी सरकार ने हर वर्ग का किया विकास। दरअसल खूंटी के तोरपा प्रखंड स्थित कोरका टोली में बुधवार को भाजपा ने लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। उन्होंने सभी वर्गों का विकास किया। आजादी के बाद से 65 वर्षों तक कांग्रेस एवं अन्य लोगों की सरकार रही, लेकिन देश की समस्या ज्यों की त्यों ही रही। प्रधानमंत्री ने 9 साल में जितना काम किया उतना पिछले 60 से 65 सालों में नहीं हुआ। बता दें कि खूंटी विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबके प्रयास के सिद्धांत को अपनाकर देश को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। उन्होंने गरीबों को पक्का मकान तथा शौचालय बनवाया, उन्हें राशन दिया, गैस सिलेंडर एवं चूल्हा दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों में बाधा पहुँचा रही है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। सुप्रियो बोले, उनका जाना तय। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 जून यानी शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में CM नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी पुष्टि की है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री का जाना तय है। गौरतलब है कि कल पटना में विपक्षी दलों की इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, NC के फारूक अब्दुल्ला, PDP की महबूबा मुफ्ती, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के CM सह आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और NCP के शरद पवार शामिल होंगे। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मिशन 2024 की काट में नीतीश कुमार सभी क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। इस कयावत में नीतीश कुमार ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में जाकर उनके क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेताओं और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की है। झारखंड में मानसून के साथ आई मौत, वज्रपात से 2 दिन में 25 लोगों की मौत, अलर्ट। दरअसल झारखंड में वज्रपात से राज्य के अलग अलग जिलों में कुल 11 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा बुधवार का है। मंगलवार को भी प्रदेश में ठनका गिरने से 14 लोगों ने जान गंवाई थी। बुधवार को भी गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, जमशेदपुर और साहिबगंज में मानसून की पहली बारिश में वज्रपात ने कहर बरपाया। बुधवार को वज्रपात में जान गंवाने वाले 11 लोगों में से 3 लोग गिरिडीह और 2 लोग चतरा के हैं। इसके अलावा गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, जमशेदपुर व साहिबगंज में एक मौत हुई। बता दें कि पलामू के चैनपुर में एक आवासीय विद्यालय में बुधवार को ठनका गिरा। इसमें छत पर कपड़ा सुखाने गई एक छात्रा की मौत हो गई। उधर लातेहार में भी वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। चतरा के मयूरहंड में एक महिला और इटखोरी में एक युवक की मौत हुई। बता दें कि लोगों को बारिश के समय खुले और गीले मैदानों, पेड़ों और ओट या खंबे के नीचे जाने से मना किया जाता है। बारिश के दौरान वाहन, विशेष रूप से दोपहिया वाहन चलाने से मना किया जाता है तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है।
रांची को जाम से मुक्त करने के लिए कराया जा रहा है सर्वे। जाने क्या है योजना। दरअसल पथ निर्माण विभाग ने शहर को जाम से मुक्त करने के लिए सड़कों का सर्वे कराया है। सर्वे करा कर यह देखा जा रहा है कि शहर के अंदर कहां कहां वैकल्पिक सड़कें निकाली जा सकती है ताकि ट्रैफिक को बाहर ही बाहर निकाला जा सके। इस उद्देश्य से रांची के लिए इनर रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इसे अलग अलग चरणों में बनाया जा रहा है। अब तक 4 चरणों पर काम आगे बढ़ गया है। बता दें कि बड़गाई से बोड़िया का टेंडर का काम शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं कांके रोड के पंडरा तक की योजना का टेंडर हो गया है। खेलगांव के नामकुम पुल तक की योजना को भी स्वीकृति मिल गई है। बता दें कि बोड़िया के कांके रोड की योजना को सर्वे कर सूची में शामिल कर लिया गया है। इन योजनाओं के बाद अब पथ सचिव सुनील कुमार ने आगे की योजनाओं पर काम करने का निर्देश दिया है। नड्डा ने साधा कांग्रेस और झामुमो पर निशाना। गिरिडीह में गरजे नड्डा, कहा हेमंत सरकार अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गिरिडीह के झंडा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिडीह में अपने संबोधन के दौरान अब तक मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा रखा। वहीं कांग्रेस और झामुमो पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि नड्डा ने कहा, दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस भाइयों को मोदी की प्रशंसा, देश की प्रशंसा भाती नहीं है। जब एक और दुनिया मोदी की प्रशंसा कर रही हो, वहीं कांग्रेस को लोग मोदी जी को सांप बिच्छू, अनपढ़, चाय बेचने वाले की संज्ञा दे रही हैं। बता दें कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें पायदान पर थी, तो वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 70 वर्ष के शासन के दौरान 74 एयरपोर्ट बने, तो वहीं मोदी जी की सरकार के महज 9 वर्षों के दौरान 74 एयरपोर्ट बने। आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को मकान बना दिए गए और घर की मालकिन महिलाएं बनी। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी के महिला सशक्तिकरण का तरीका है। कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी ने की दिन भर पूछताछ। शाम में पूछताछ के बाद ईडी ने छोड़ा। सबूत इकट्ठे कर रही है ईडी, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल से कल दिन भर पूछताछ की। लंबी पूछताछ के दौरान विष्णु अग्रवाल को शाम को छोड़ दिया गया। विष्णु अग्रवाल से रांची के चसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन खरीद बिक्री मामले में पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान विष्णु अग्रवाल कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए। विष्णु अग्रवाल को ईडी ने दिन के 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। वह दिन भर ईडी के कार्यालय में रहे। कई बार सेहत अच्छी नहीं होने का हवाला दिया, कई सवालों को टाल दिया, लेकिन ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की है। बता दें कि अब संभावना जताई जा रही है कि ईडी और सबूतों के साथ दोबारा विष्णु अग्रवाल को बुला सकती है। ईडी ने पूछताछ के दौरान कारोबारी विष्णु अग्रवाल से जमीन संबंधित कागजात मांगे। बता दें कि विष्णु अग्रवाल जमीन संबंधी कागज भी दिखा नहीं सके। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।